हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम देखने वाले प्लांट्स किंगडम की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स? ऑप्शन ए सरगैसम, ऑप्शन बी एक्टोकार्पस, ऑप्शन सी ओलोथ्रिक्स, ऑप्शन डी स्पाइरोगायरा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स? मीन्स दोनों भी गैमेट्स सिमिलर प्रकार के हैं, दिखने में क्या है सिमिलर है, बट क्या है दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स है। मतलब क्या है, दोनों भी नॉन मोटाइल है और सिमिलर है दिखने में। तो ये किस में होता है? तो डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्पाइरोगायरा। अगर हमें दिया गया आइसोगैमेट्स विथ टू फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, मेल गैमेट भी फ्लैजिलेटेड है और फीमेल गैमेट भी फ्लैजिलेटेड, मतलब दोनों मोटाइल है और आइसोगैमेट्स है, तो इसका सही आंसर क्या होता? ऑप्शन सी होता। लेकिन यहाँ पर आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड है, इसलिए क्या हो गया? स्पाइरोगायरा हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? ऑप्शन ए मार्केंसिया, ऑप्शन बी रिक्सिया, ऑप्शन सी स्पैगनम, ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? तो पीट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्पैगनम। स्पैगनम क्या है? एक मॉस है जो कि पीट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पीट फॉर्मेशन मतलब जो कि एज अ फ्यूल एज फ्यूल के बजाय, मतलब फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है और पैकिंग मटेरियल के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पैगनम। अब हमने यहाँ पर देखा मार्केंसिया, रिक्सिया और पोरिला, तीन क्या है? तीनों भी क्या है? ब्रायोफाइट में लिवर वर्ड के एग्जाम्पल है, लिवर्ड वर्ड्स के। और फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्पैगनम तीनों भी क्या है? मॉस के एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है था? ऑप्शन सी स्पैगनम। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? अब हमें रॉन्ग बताना है। ऑप्शन ए क्लोरेला एंड स्पिरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, ऑप्शन बी मैनिटोल इज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन रोडोफाइसी, ऑप्शन सी कर लीजिए, यहाँ पर ई हो गया है, अल्जिन एंड कैराइजन आर प्रोडक्ट्स ऑफ अल्गी, ऑप्शन डी अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रासिलिया। रॉन्ग बताना है इसमें। क्लोरेला एंड स्पिरुलिना आर यूज्ड एज फूड, ये तो सही है। मैनिटोल इज यूज्ड एज मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, नहीं ये गलत है। रोडोफाइसी का स्टोर्ड फूड क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि सिमिलर होता है ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की। तो यहाँ पर यही गलत हो गया, मतलब हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अल्जिन एंड कैराइजन आर प्रोडक्ट्स ऑफ अलगी। सही बात है, ये दोनों भी क्या है? हाइड्रोकोलाइड से, जो कि अलगी बनाती है। अल्जिन जो होता है वो ब्राउन अलगी तैयार करती है और कैराइजन जो होता है वो रेड अलगी। कैराइजन मतलब हम समझ सकते हैं कैरोट की तरह, और कैरोट कैसा होता है? रेड होता है। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई? कैरोजन यानी क्या? कैरेट की तरह रेड होता है। तो रेड अलगी क्या करती है? कैरोजन तैयार करती है। अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रासिलिया एंड जेलिडियम, ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, ऑप्शन ए एक्टोकार्पस, ऑप्शन बी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी पॉलीसाइफोनिया, ऑप्शन डी एनाबिला। अब यहाँ पर हम देखें तो एक्टोकार्पस एक ब्राउन अलगी है, स्पाइरोगायरा ग्रीन अलगी है, पॉलीसाइफोनिया रेड अलगी है और एनाबेना एक ब्लू ग्रीन अलगी है, मतलब साइनोबैक्टीरिया है। तो यहाँ पर हम देखें तो स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स पहले ही दिया हुआ था, मतलब ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब पॉलीसाइफोनिया क्या है? रेड अलगी। रेड अलगी में कभी भी एनसीईआरटी में लाइन दी गई, इसमें जो गैमेट्स होती है क्या होती है? नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होती है, मतलब क्या है? नॉन मोटाइल है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। एनाबेना एक बैक्टीरिया, ये तो नहीं है। एक्टोकार्पस में जो होता है वो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। एक्टोकार्पस क्या है? ब्राउन अलगी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए sequoia is one of the tallest trees. Option B, leaves of gymnosperm are not well adapted to extreme of climates. Option C, gymnosperm are both homosporous and heterosporous. Option D, salvinia, ginkgo and pinus all are gymnosperm. तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्यों है? सिक्वाया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, सही है। डायरेक्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सिक्वाया क्या है? टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, ये गलत हो गया यहाँ पर, नॉट नहीं, ये वेल अडेप्टेड होते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट में। और इसमें अडेप्टेशन क्या होती है? जो लीव्स हो क्या बन जाती है? निडल लाइक लीव्स बन जाती है, उसमें जो स्टोमेटा होती है वो सनकिन बन जाती है, जो कि वाटर लॉस कम कर सके इसलिए। और फिर उसमें क्या होता है? थिक क्यूटिकल होता है लीव्स का।
अब ऑप्शन सी देखते हैं, जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, ये भी गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म ओनली हेटेरोस्पोरस होते हैं, जो भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। मतलब कुछ टेरिडोफाइट जो कि जैसे कि सैल्विनिया एंड सेलेजिनला दोनों भी क्या है, हेटेरोस्पोरस है, मतलब इनमें भी सीड आती है। और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये दोनों भी क्या हुए, हेटेरोस्पोरस, क्योंकि इनमें भी सीड आते हैं। तो ऑप्शन डी देखते हैं, सेल्विनिया गिंको एंड पाइनोसोला और जिम्नोस्पर्म। नहीं, यहाँ पर सेल्विनिया जो दिया है वो क्या है, टेरिडोफाइट, और दोनों बाकी बचे हुए क्या है, जिम्नोस्पर्म, इसलिए ये क्या हो, गलत हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग बताना है अब हमें। ऑप्शन ए, algae increases level of dissolved oxygen in immediate environment. Option B, algin is obtained from the red algae and carrageen obtained from brown algae. Option C, agar is obtained from Geridium and Gracilaria. Option D, laminaria and sargassum are used as food. तो देखिए, अलगी रॉन्ग बताना है ना, तो अलगी इंक्रीज डिसॉल्व लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इमीडिएट एनवायरमेंट, सही। अलगी क्या करती है, ऑक्सीजन की लेवल इंक्रीज करती है। अल्जीन इज ऑप्टेन फ्रॉम रेड एल्गिन, कैरेजिन ऑप्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अल्जीन जो होता है वो ब्राउन एल्गी से बनता है, और जो कैरेजन होता है वो रेड एल्गी से बनता है। मतलब ये क्या है, गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, अगर इज ऑप्टेन फ्रॉम जेलिडियम ग्रासिलिया, ये भी सही है। लैमिना सर्गेसम आरियोजरस पूरे। ये सारी जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पीवाईक्यू में पूछी जाती है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ। कॉनिफर्स क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है जो कि एक एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती है वहाँ पर ये क्या करता है, अडेप्ट करता है, और वो कैसे अडेप्ट करता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए, ब्रॉड हार्डी लीव्स। ऑप्शन बी, सुपरफिशियल स्टोमेटा। ऑप्शन सी, थिक क्यूटिकल। ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ एसल। तो मैंने अभी आपको बताया था, एक ऐसे अडेप्टेशन करती है जिम्नोस्पर्म, जो लीव्स होते हैं उनका क्या करते हैं, सरफेस एरिया रिड्यूस करती है, मतलब क्या बनाते हैं, निडल लाइक लीव्स बनाते हैं। उसके बाद क्या करती है, सनकेन स्टोमाटा और थिक क्यूटिकल। तो यहाँ पर ब्रॉड हार्डी लीव्स नहीं है, निडल लाइक लीव्स होती है। सुपरफिशियल स्टोमाटा नहीं, सनकेन स्टोमाटा होता है। थिक क्यूटिकल ये सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें क्या बताना है, करेक्ट। ऑप्शन ए, हॉर्स्टेला जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन बी, सेलेजिनेला इज हेटेरोस्पोरस while salvinia is a homosporous. Option C, ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm. Option D, stems are usually unbranched in both cycas and citrus. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हॉर्स्टेल क्या होती है, क्या होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या दी, जिम्नोस्पर्म, तो यहाँ पर क्या आपको क्या हो गया, गलत हो गया। सेलेजिनेला और सेल्विनिया दोनों भी हेटेरोस्पोरस होती है, इन्होंने क्या बताया, सेलेजिनेला हेटेरोस्पोरस, सेल्विनिया होमोस्पोरस, इसके कारण ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ओवल्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वाली जिम्नोस्पर्म, सही बात है। जिम्नोस्पर्म में ओवरीज नहीं, ओवरी एब्सेंट रहती है, इसलिए ओवरी ओवल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ओवरी के अंदर, लेकिन ओवरी नहीं होगी तो ओवल्स को कौन कवर करेगा, कोई भी नहीं, तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है, ओवल्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वाली जिम्नोस्पर्म। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और ऑप्शन डी, स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन साइकस एंड बोथ सिट्रस। स्टेम्स जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं साइकस के अंदर, लेकिन ब्रांच्ड होते हैं सिट्रस के अंदर, तो इसके कारण ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। ऑप्शन ए, गेमा कप मार्केंसिया। ऑप्शन बी, यूनिफ्लैजेलेट गैमेट्स पॉलीसाइफोनिया। ऑप्शन सी, बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर ब्राउन algae। ऑप्शन डी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्क्लोरेला। जो गेमा कप रहता है वो मार्केंसिया में आता है, तो इसलिए सही है। यूनिफ्लैजेलेट गैमेट पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया क्या है, एक रेड एल्गी है, रेड एल्गी में क्या होते हैं, नॉन फ्लैजेलेट गैमेट होते हैं, उन्होंने क्या दिया, यूनिफ्लैजेलेट गैमेट, मतलब ये ही क्या हो गया, गलत हो गया। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। अब हम आगे देखते हैं, बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर ब्राउन algae में होते हैं, ये भी करेक्ट है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, ये भी आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, retention of female gametophyte with developing embryo on parent sporophytes for some time is the first observed in mosses. ऑप्शन बी, टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन सी, जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन डी, यूवर्टोड्स। अब हमने यहाँ पर देखा, जो सेल्विनिया और सेलेजिनला होते हैं वो क्या है, टेरिडोफाइट्स, और इनमें क्या होता है, सीड फॉर्मेशन के लिए शुरुआत होती है, मतलब ये दोनों भी हेटेरोस्पोरस है। तो इन्होंने इसी पर ये क्वेश्चन है। अब हम इवोल्यूशन में देखें तो जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जो कि वो क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को अपने अंदर ही रखता है। रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपिंग, उसमें क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, जो कि पेरेंट्स स्पोरोफाइट मतलब उसमें ही रहता है। इसलिए
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी टेरिडोफाइट। ये याद कीजिए आप, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लोरिडियन स्टार्च हर सिमिलर टू स्ट्रक्चर सिमिलर टू। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है, स्टुअर्ड फॉर मटेरियल है रेड एल्गी का, और ये किसके सिमिलर होता है? ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्टार्च एंड सेलुलोज, ऑप्शन बी मैनिटोल एल्जिन, ऑप्शन सी अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी लैमिनियर एंड सेलुलोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए वॉलॉक्स स्टार्च, ऑप्शन बी एक्टोकार्पस फ्यूकोक्सैंथिन, ऑप्शन सी यूलोथ्रिक्स मैनिटोल, ऑप्शन डी पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च। इनकरेक्टली मैच्ड बताना है हमें। वॉलॉक्स जो होते हैं उसके अंदर स्टार्च स्टोर्ड मटेरियल, ये भी सही है। एक्टोकार्पस क्या है? एक ब्राउन आल्गी है, उसमें फ्यूकोक्सैंथिन सही है, फ्यूकोक्सैंथिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। यूलोथ्रिक्स क्या है? एक क्लोरोफाइसी में आता है जो कि ग्रीन आल्गी है, और उसका क्या दिया है? मैनिटोल। तो मैनिटोल इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं, जो ये किसका है? ब्राउन आल्गी का होता है। तो ये भी क्या हो गया यहाँ पर? गलत हो गया। तो यही इसमें इनकरेक्ट मैच है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च सही है। पोरफायरा क्या है? एक रेड algae, इसमें क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च एज फूड मटेरियल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूनिसेलुलर algae? आपको यूनिसेलुलर algae बतानी है। ऑप्शन ए लैमिनेरियम सरगेसम, ऑप्शन बी जेलिडियम एंड ग्रेसिलिडिया, ऑप्शन सी एनाबेनम हॉलॉक्स, ऑप्शन डी क्लोरिलियम स्पिरुलिना। अगर हम ऑप्शन ए के बारे में देखिए, लैमिनेरियम सरगेसम, ये दोनों भी क्या है? ब्राउन algae है, और ये दोनों यूनिसेलुलर नहीं होती। जेलिडियम एंड ग्रेसिलिडिया, ये दोनों भी क्या है? ये रेड algae है, ये भी यूनिसेलुलर नहीं होती। एनाबेनम हॉलॉक्स, एनाबेना एक ब्लू ग्रीन algae है, और हॉलॉक्स क्या होती है? ग्रीन algae होती है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। और आपको पता है क्लोरेला और स्पिरुलिना जो होते हैं ये दोनों भी क्या है? यूनिसेलुलर algae होती है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या है? गलत दिया हुआ है हमें नीचे ऑप्शन में, तो ये हमें बताना है। ऑप्शन ए मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, ऑप्शन बी मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विथ थिक क्यूटिकल, ऑप्शन सी देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड, ऑप्शन डी दे आर हेटेरोस्पोरस। तो हम डायरेक्टली नीचे से देखते हैं, ऑप्शन डी में दिया गया है दोनों भी क्या है? हेटेरोस्पोरस है, मतलब ये क्या है? सही है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी सीड्स आर नॉट कवर्ड, सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय, यानी वाल, मतलब ये भी सही है, ओहरी नहीं रहती, इसलिए इसमें क्या है? सीड्स अनकवर्ड रहती है। सही है। मोस्ट ऑफ देम है नैरो लीव्स थिक क्यूटिकल, ये भी सही है। इसमें क्या होती है? नैरो लीव्स होती है और थिक क्यूटिकल होती है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं इसमें ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग नहीं रहती है, ये डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स के ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, गेम में आर प्रेजेंटिंग, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मॉसिस, ऑप्शन बी सम जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी सम ब्रायोफाइट्स। गेम में आर प्रेजेंटिंग, गेम में कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मार्केंसिया। मार्केंसिया क्या है? लिवर्ट वर्ड का एग्जाम्पल है, मतलब ब्रायोफाइट्स में आता है। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या आता है? लिवर्ट वर्ड्स और मॉसिस। लिवर्ट वर्ड्स में मार्केंसिया में, मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया? सम ब्रायोफाइट्स। सम ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? गेम में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, general like Selaginella and Salvinia produce two kinds of spore. Such plants are known as। अगर हम यहाँ पर देखें सेलेजिनिला और सेलेजिनिला दोनों भी क्या है? टेरिडोफाइट है, और दोनों क्या कर रहे हैं? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर बना रही है। अगर दो अलग तरह के स्पोर बने तो हम उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। और अगर सेम काइंड के बने तो उसे होमोस्पोरस बोलते हैं। तो ये दोनों भी क्या हो गए? हेट्रोस्पोरस। ऑप्शन ए होमोसोरस, ऑप्शन बी हेटेरोसोरस, ऑप्शन सी होमोस्पोरस, ऑप्शन डी हेटेरोस्पोरस। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, हेटेरोसोरस या हेटेरोस्पोरस, हमें स्पोर के बारे में बताना है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? हेटेरोस्पोरस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग algae प्रोड्यूस कैरेजन? कैरेजन क्या है? एक हाइड्रोकोलाइड से वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो कि algae प्रोड्यूस करती है। अभी हमें बताना है कौन सी algae प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन ए ग्रीन algae, ऑप्शन बी ब्राउन algae, ऑप्शन सी रेड algae, ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन algae।
तो कैरेजन मैंने क्या बताया था, कैरेट की तरह हमें लगता है। कैरेट क्या होता है, रेड होता है, मतलब ये कौन सा है, रेड एलगी इसको बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, फाइकोएरिथ्रिन इज अ मेजर पिगमेंट प्रेजेंट इन। ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन अलगी, ऑप्शन बी ब्राउन अलगी, ऑप्शन सी ग्रीन अलगी, ऑप्शन डी रेड अलगी। फाइकोएरिथ्रिन जो होता है आर फाइकोएरिथ्रिन, वो मेजर पिगमेंट किसका होता है, रेड अलगी का होता है, मतलब रोडोफाइसी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। हम दूसरे भी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी में जो होता है क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है सिमिलर टू द प्लांट्स। ब्राउन अलगी में जो क्या रहता है, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट रहता है और उसके साथ फ्यूकोजेंटिन भी प्रेजेंट रहता है। और ग्रीन अलगी में क्या रहता है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी प्रेजेंट रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग अलगी कंटेन्स मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रीन अलगी में जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। फिर लैमिनेरियन एंड मैनिटोल ये दोनों भी किस में होते हैं, ब्राउन अलगी में होते हैं। और फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो रेड अलगी में होता है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, मैनिटोल बताना है। तो ऑप्शन ए एक्टोकार्पस, ऑप्शन बी ग्राइसेलेरिया, ऑप्शन सी वॉलवॉक्स और ऑप्शन डी यूलोथ्रिक्स। तो मैनिटोल किसका होता है, ब्राउन अलगी का होता है। इसमें कौन सी ब्राउन अलगी है, अब हम नीचे से देखते हैं। यूलोथ्रिक्स क्या होती है, ग्रीन अलगी, मतलब ये क्या हो गया गलत। वॉलवॉक्स क्या है, ग्रीन अलगी, ये भी क्या हो गया गलत। ग्राइसेलेरिया क्या है, रेड अलगी, ये भी क्या हो गया गलत। एक्टोकार्पस क्या है, ब्राउन अलगी है। ब्राउन अलगी का स्टोर फूड मटेरियल क्या होता है, मैनिटोल। तो इसके कारण इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोकोलाइड कैरेजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब फिर से ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप ये याद कर लीजिए एक बार में। कैरेजिन क्या है, एक हाइड्रोकोलाइड है, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, जो कि हमें एक अलगी से ऑब्टेन होता है। वो कौन सी अलगी है वो हमें बतानी है। ऑप्शन ए फ्यूओफाइसी ओनली, ऑप्शन बी फ्यूओफाइसिन रोडोफाइसी, ऑप्शन सी क्लोरोफाइसिन फ्यूओफाइसी, ऑप्शन डी रेडोफाइसी ओनली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रोडोफाइसी ओनली। रोडोफाइसी यानी रेड अलगी, रेड अलगी क्या बनाती है, कैरेजिन हाइड्रोकोलाइड बनाती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। थैंक यू। तो आपको ये एमसीक्यू अच्छे लगे होंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।